नमस्कार साथियों, समेसन वीआर एकेडमी की तरफ से आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों 5 का पार्ट कौन सा है 9, इसका सॉल्यूशन करेंगे। जिस तरह से हम अभी तक के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में और आसानी से करते चले आ रहे हैं, यदि इसके पीछे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको देखना है तो हमारी पीछे की वीडियो को देखना ना भूलें। एंड बहुत ही इजी वे में हम सॉल्यूशन को कराते हैं और हर बच्चे को समझ में आएगा यदि आप ध्यान से देखेंगे तब। इसका हम क्या करेंगे कि एलएचएस लेंगे जब, तो एलएचएस में हमारा देखिए बच्चों कॉसिक ए माइनस साइन ए इन सेकेंड ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए। अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम इस कॉसिक को साइन में कन्वर्ट करें तो आपको पता है कि कॉसिक इज इक्वल टू होता है 1/sin ए। क्या होता है बच्चों 1/sin ए। और अगर हम सेक को चेक करेंगे तो सेक होता है हमारा 1/cos ए। क्या होता है बच्चों 1/cos ए। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखते हैं कि इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एंड 1 माइनस साइन की साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस ए एंड यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता होना चाहिए इस वाले फार्मूले से कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1। यहां से अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। किसके बराबर हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए। और यहां से हमारा नीचे वाला जो साइन ए है वो सेम रहेगा। इसके बाद में जब हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए देखेंगे तो यहां से हमारा किसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए के। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या गिवन है कि कॉस ए से इसका स्क्वायर कटेगा एंड साइन ए से इसका स्क्वायर कटेगा। हमारा क्या बचा बच्चों कॉस ए इंटू साइन ए। क्या बचा है बच्चों इंटू साइन ए। हमें लाना क्या है कि 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो इसकी फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इसके अपान क्या ले सकते हैं बच्चों 1। आपको पता है कि आपने लिख रखा है कि 1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे कॉस ए इंटू साइन ए अपान साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किससे इसी के सेम वैल्यू से। किससे डिवाइड करेंगे साइन ए इंटू कॉस ए से। जब हम साइन ए इंटू कॉस ए से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में बच्चों क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो इसमें हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसको भी जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। क्या हो जाएगा बच्चों साइन ए इंटू कॉस। आपको पता होना चाहिए जब ये सेम वैल्यू है तो ये इससे कट हो जाएगा और हमारा क्या बचेगा इक्वल 1 और ये हमारा आ जाएगा। इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो ये इसको हम इधर लिख रहे हैं, इधर स्पेस कम बचेगा। इसको नीचे जब लिखेंगे बच्चों तो हमारा 1 साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू कॉस ए। क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। और यहीं से जब वैल्यू को हम अलग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप देख सकते हैं कि स्क्वायर में आपका इस कॉस ए से डिवाइड हो जाएगा एंड साइन ए का स्क्वायर इससे डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहीं से अगर हम लिखना स्टार्ट करें तो हमारा हो जाएगा 1 साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या हो जाएगा बच्चों साइन ए अपॉन कॉस ए हमारा हो जाएगा tan ए। क्या हो जाएगा बच्चों tan ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा कॉट ए। किसके इक्वल हो जाएगा कॉट ए के इक्वल। जब कॉट ए के इक्वल हो जाएगा इसका मतलब यही हमसे वो प्रूव करवा रहा है। और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए आप हमने कितने इजी वे में सॉल्व कर लिया है। बच्चे इसको बहुत टिपिकल समझते हैं बट इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लिया। अब हम इसके आपको दे रखा है क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है ये 10 वाला। कौन सा पार्ट है बच्चों 10th। इसमें आपको इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में दे रखा है। सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। इन दोनों के वैल्यू को हम किसके इक्वल लेके आएंगे बच्चों थर्ड पार्ट के इक्वल। तो हम क्या करेंगे बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व करेंगे एंड टेकिंग
क्या लिखेंगे बच्चों? टेकिंग पार्ट फर्स्ट, टेकिंग पार्ट फर्स्ट, टेकिंग पार्ट फर्स्ट। तो टेकिंग पार्ट फर्स्ट में हम क्या करेंगे? लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। यहां से अगर हम देखें तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिए। 1 प्लस कॉट ए एंड 1 प्लस tan ए को हम क्या लिख सकते हैं? हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है कि 1 यहां पे होता है sec स्क्वायर, चलिए इधर लिख देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि cosec स्क्वायर ए प्लस माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। इसी प्रकार से sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। यहां से अगर हम वैल्यू दोनों को सॉल्व करें एंड प्रॉपर्टी से देखें तो हमारा क्या बनेगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए sec ए के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 1 प्लस tan स्क्वायर ए sec ए स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। एंड जो 1 प्लस कॉट ए है, 1 प्लस कॉट ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा? कॉसिक स्क्वायर के इक्वल। क्योंकि हम जब ट्रांसपेरेंट करेंगे कॉट स्क्वायर ए को जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो ये पॉजिटिव का नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉट ए हमारा हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर ए। अब आप देख सकते हैं अगर हम इसको कन्वर्ट करें 1 अपान सेक स्क्वायर ए होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है बच्चों? 1 अपान कॉस स्क्वायर ए। एंड 1 अपान कॉस स्क्वायर होता है 1 अपान साइन स्क्वायर ए के इक्वल। किसके इक्वल होता है बच्चों? साइन स्क्वायर ए के इक्वल। अब ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में जाएगा, तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? tan स्क्वायर ए के इक्वल। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? सेकंड पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सेकंड पार्ट में है 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए। अगर हम यहां से 1 माइनस tan ए को ऐसा ही लिखा रहने दें, अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो कॉट ए हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? tan ए के इक्वल। यहां से जब हम एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस tan ए अपान tan ए माइनस 1 अपान tan ए। यहां से अगर हम माइनस 1 कॉमन ले लें बच्चों तो हमारा हो जाएगा tan ए माइनस 1 tan ए माइनस 1 अपान tan ए हो जाएगा बच्चों। यहां से हमारा tan ए से tan ए माइनस 1 कट जाएगा, हमारा आएगा ये जो tan ए है ऊपर पहुंचेगा तो tan ए का, इसमें आपको कहीं पे होल क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है। क्वेश्चन में यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर लगा हुआ है बच्चों। क्या लगा हुआ है? कंप्लीट स्क्वायर। तो हम यहाँ पे भी कंप्लीट स्क्वायर लगाएंगे सेकंड पार्ट के, एंड यहाँ पे भी कंप्लीट स्क्वायर लगाएंगे, एंड यहाँ पे भी कंप्लीट स्क्वायर लगाएंगे, एंड ये हमारा जो यहाँ से स्टार्ट हुआ इस पे भी कंप्लीट स्क्वायर लगाएंगे। अब हमारा इस पे भी कंप्लीट स्क्वायर लगेगा, जब स्क्वायर करेंगे तो ये निगेटिव कट जाएगा एंड हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर। ये हमारे ये सारे पार्ट कंप्लीट शो हो गए हैं। देखिए पार्ट फर्स्ट में जो हमने प्रूव किया है उसकी भी वैल्यू tan ए स्क्वायर आई है बच्चों। क्या आई है? tan स्क्वायर ए। एंड जो हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया उसमें भी वैल्यू कितनी आई है? tan स्क्वायर ए। तो हमारा क्या कह सकते हैं कि पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। यही हमसे प्रूफ करवा रहा है क्वेश्चंस में। देखिए कितने इजी वे में हमने कंप्लीट किया है इसका सॉल्यूशन। आज हम 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के कंप्लीट सीरीज कर दी है। हमारे समेशन वीआर एकेडमी के द्वारा दिया गया सॉल्यूशन अच्छा लगा हो एंड समझ में आया हो तो इसको कंटिन्यू करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें जिससे भी हर स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू, धन्यवाद।